हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है वो है एमएससी का एक पेपर। इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम टोपोलॉजी के, उनमें ही ये एग्जाम्पल, ये भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। और इस टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। सो ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा गया है। मान लेते हैं कि x एक इनफाइनाइट सेट है, x बी एन इनफाइनाइट सेट। और टाउ को हमने किस तरह से डिफाइन किया है? a सबसेट ऑफ x, मतलब x के वो सबसेट्स जिनका आप x माइनस a लें तो फाइनाइट आए, वो सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? आपके टाउ में। साथ ही साथ हमने क्या लिखा है? यूनियन फाई। फाई भी हमने इसमें यूनियन के साथ लिया है, क्योंकि फाई इस सेट में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि एक्स आपका इनफाइनाइट है। इसको अगर आप फाई से माइनस भी कर देंगे तो भी वो इनफाइनाइट रहेगा, इसलिए इसमें वो बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हमने फाई को अलग से यहाँ पर लिखा है। तब हमें प्रूफ करना है कि दिस टाउ, ये जो टाउ हमने डिफाइन है यहाँ पर, ये एक टोपोलॉजी है इस एक्स पर, इनफाइनाइट सेट पर। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो टोपोलॉजी प्रूफ करना है, इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स हमें इसमें शो करने पड़ेंगे। जब हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले एक आपका एक्स होता है नॉन एम्प्टी सेट, इसी का आप पावर सेट बनाएंगे। और जो टाउ होता है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन जब हमने देखी है, सबसे पहले एक्स लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट, फिर हम बोलते हैं टाउ जो कि सबसेट होता है किसका? पावर सेट ऑफ एक्स का। ये जो एक्स है इसके पावर सेट्स बनाना आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो उसके जो पावर सेट है उसी का सबसेट होगा हमारा टाउ। देन दिस टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाइज 3 कंडीशंस। पहला क्या है? फाई आपका टाउ में बिलोंग करना चाहिए, एक्स होल सेट भी टाउ में होना चाहिए। सेकेंड, अगर u और v दो एलिमेंट्स हैं टाउ के, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि u यूनियन v ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए। यहां इंटरसेक्शन रहता है। एंड इफ ui बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i, तब हमें ये शो करना है कि इसका जो आर्बिट्री यूनियन होगा ui का, वो भी आपका टाउ में हो। तब जाकर टाउ कहलाता है टोपोलॉजी ऑन एक्स। और जब आप एक्स और टाउ एक साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में, देन दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। यही है डेफिनेशन टोपोलॉजी की। मेन क्या है? ये 3 पॉइंट्स मेन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप समझ लीजिए, यही हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो टाउ है इसको प्रूफ करना है कि ये टाउ टोपोलॉजी है एक्स पर, मतलब कि ये 3 कंडीशंस को ट्रू करता है, ये हमें शो करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि फाई टाउ में है और एक्स भी टाउ में है। तो फाई तो आपका दिख ही रहा है, सिंस फाई बिलोंग्स टू टाउ। डेफिनेशन, टाउ की डेफिनेशन में ये देखिए फाई लिखा है यूनियन के साथ। टाउ क्या कर रहा है? वो सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, और फाई भी इसके अंदर है। तो हमने लिख दिया फाई टाउ में है, इट इज गिवन। ओके, गिवन है ये हमें, डेफिनेशन ऑफ टाउ की में गिवन है। सेकंड क्या हमें प्रूफ करना है कि एक्स भी टाउ में है। तो आप जानते हैं एक्स माइनस एक्स क्या होता है? एक्स क्या है? आपका एक इनफाइनाइट सेट है, उसमें से आपने सेम एक्स को ही माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा, नल सेट मिलेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। और फाई कैसा सेट होता है? फाइनाइट सेट होता है। फाई फाइनाइट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो फाइनाइट है।
तो ये क्या है यहाँ पर? फाइनाइट सेट है। तो अब आप डेफिनेशन देखिए टाउ की। टाउ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका x माइनस ए फाइनाइट हो। सो हमने देखा x माइनस ए की जगह यहाँ क्या लिखा है मैंने? x माइनस एक्स फाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ये किसको बिलोंग करेगा? इस टाउ को, बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ। आप देख सकते हैं बहुत इजी है इसको समझना, बिल्कुल भी घुमाया नहीं गया है। यहाँ पर हमने x माइनस एक्स की बात करी जो कि फाई होगा, नल सेट होगा। और फाई कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। और डेफिनेशन क्या कहती है? x माइनस ए अगर फाइनाइट है तो a टाउ में होगा। हमने दिखा दिया a की जगह x लेकर कि ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये x भी टाउ में है। तो ये हमने शो कर दिया फर्स्ट पॉइंट। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये प्रूफ हो गया। आप चाहें तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कोई दो सेट लीजिए टाउ के और दिखा दीजिए कि उनका इंटरसेक्शन भी टाउ में है। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो यहां पर मैं मान लेती हूं लेट u एंड v, ये दोनों ही हमारे कहाँ है? टाउ में। अलग अलग लिख देते हैं, u बिलोंग्स टू टाउ एंड v बिलोंग्स टू टाउ। अब जब ये दोनों ही एलिमेंट्स टाउ में हैं, इसका मतलब a की जगह यहाँ u है और a की जगह v भी है। ओके, इसका मतलब कि ये कंडीशन इनमें है u और v में। दिस इंप्लाइज x माइनस u इज फाइनाइट एंड x माइनस v इज फाइनाइट। यही हुआ। डेफिनेशन टाउ की लगा दी। जब ये दोनों एलिमेंट टाउ में है तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और डेफिनेशन क्या कहती है? x माइनस यू इज फाइनाइट एंड x माइनस वी इज फाइनाइट। अब आप बताइए, जब x माइनस यू फाइनाइट है, x माइनस वी फाइनाइट है, तो क्या x माइनस यू यूनियन x माइनस वी भी फाइनाइट होंगे? दो नंबर्स अगर फाइनाइट है, मींस दो सेट अगर फाइनाइट है, तो उनका यूनियन भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। बहुत इजी है। दो सेट अगर फाइनाइट है तो उनका यूनियन भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। देखना चाहते हैं आप, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। 1 और 2 एक सेट हो गया, दूसरा 3 ले लेते हैं। फाइनाइट है दोनों ही सेट, तो यूनियन में क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, और वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। बहुत इजी है ये चीज, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, सिंपल दो फाइनाइट सेट्स का हमने यूनियन लिया है तो फाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया फाइनाइट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, मैंने ये x माइनस यू ये लिखा है, x माइनस वी ये लिखा है, और ये किसका है? ये यूनियन का साइन है। ओके, दिस इज यूनियन। तो यूनियन क्या हो गया इन दोनों का? फाइनाइट होगा। अब यहां पर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगी, तो यहां पर u इंटरसेक्शन v इज ऑल्सो फाइनाइट। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? x माइनस u इंटरसेक्शन v, दिस इज इक्वल टू x माइनस u यूनियन x माइनस v। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन के लिए भी पढ़ा होगा ये। जब यहां पर आप यूनियन लेंगे तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा डी मॉर्गन्स लॉ, आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। उसमें से एक ये रूल है जिसमें आप क्या करेंगे? x माइनस यू, और ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में x माइनस वी। तो मैंने हमारे पास ये था, हमने इसकी जगह ये लिख दिया। सो जब ये फाइनाइट है, x माइनस यू इंटरसेक्शन v इज फाइनाइट, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? a की जगह हमारा u इंटरसेक्शन v है, सो दिस इंप्लाइज u इंटरसेक्शन v बिलोंग्स टू टाउ। यही है ना डेफिनेशन। अगर x माइनस ए फाइनाइट है तो a किस में है? टाउ में होगा। सो हमारा ये x माइनस ए इज फाइनाइट, सो दिस बिलोंग्स टू टाउ। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। दो एलिमेंट्स आप टाउ के लीजिए और इनका इंटरसेक्शन टाउ में दिखा दीजिए। सो हमने शो कर दिया। सो सेकंड भी हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या है, आर्बिट्री यूनियन की बात करी है। आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री यूनियन क्या होता है, जब आप एक इंडेक्स सेट लेते हैं आई, जैसे मैंने यहां पर क्या मानना है थर्ड पॉइंट में, लेट यू आई, आप यू आई ले लीजिए, बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। ये आई क्या है, दिस कैपिटल आई रिप्रेजेंट्स इंडेक्स सेट। इसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं तो वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। इसी तरह से इंडेक्स सेट भी होता है, ये रैंडम हो सकते हैं नंबर्स इसमें। ओके, सो ये भी आपका एक इसी टाइप का सेट रहता है, सो ऑन टाइप का, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उनके लिए हर एक पर्टिकुलर आई के लिए आपके पास यू आई है, मतलब U1 U2 U3 U4, लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे सेट्स हो गए, और वो सारे हमने किस में लिए हैं, टाउ में। तब हमें शो करना है कि इनका यूनियन, ये जो सेट्स हैं U1 U2 U3, इनका यूनियन भी टाउ में होगा, तब जाके ये प्रूफ हो जाएगा टोपोलॉजी। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लगानी है टाउ की, जो ये है कि अगर यू आई टाउ में है तो x माइनस यू आई फाइनाइट होगा। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस यू आई इज फाइनाइट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। ये हर एक आई के लिए है, x1 U1 U2 U3 सारे आपका x माइनस U1 फाइनाइट होगा, x माइनस U2 फाइनाइट होगा, x माइनस U3 फाइनाइट होगा, इस तरह से। अब आप बताइए क्या इंटरसेक्शन ले हम इनका तो वो भी फाइनाइट होगा या नहीं होगा? होगा। इंटरसेक्शन की बात कर रही हूं मैं, यूनियन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं। यूनियन हम नहीं जानते इनका फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। अगर ये हर एक सेट फाइनाइट है तो उनका आर्बिट्री यूनियन भी फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइनाइट होगा, ये हम जरूर कह सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जितने भी सेट्स हैं उनका कॉमन पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। और कॉमन कैसे बताती हूं मैं आपको, एक बार वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, जैसे ये एक सेट हो गया U1, दिस सेट इज U2 एंड दिस सेट इज U3। सो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये थर्ड, ये वाला, बस इतना पोर्शन जो तीनों में कॉमन है, दिस रिप्रेजेंट्स U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3। ओके, सो ये कहलाता है इंटरसेक्शन पोर्शन, मतलब जो तीनों में पॉइंट्स कॉमन है। अब यहां पर हमारे पास x माइनस U1 x माइनस U2 x माइनस U3 सो ऑन बहुत सारे सेट्स हैं। उन सेट्स में कॉमन कुछ पॉइंट होंगे, वो आएगा आपका इंटरसेक्शन में, और ऑब्वियस है कि वो फाइनाइट होगा। सो वही मैंने लिखा है कि ये जितने भी सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन तो फाइनाइट होगा, ये हम कह सकते हैं, और ये होगा, लेकिन यूनियन को नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैंने इंटरसेक्शन लिखा है, तो मैंने क्या किया, ये चीज यहां लिखी, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन लिया है तो यहां पर लिखना पड़ता है आई बिलोंग्स टू आई। सो इफ दिस इज फाइनाइट तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो x माइनस यूनियन ऑफ यू आई बिलोंग्स टू आई इज फाइनाइट, ये हम कह सकते हैं। अभी मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लिख के दिखाया था आपको दो के लिए लिख के दिखाया था, वो आप आई के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं दो के लिए ही अभी फिर से लिख रही हूं, यहां पर आपके पास ये है, इसका मतलब अगर आप आई इक्वल टू मतलब 2 ले लेंगे, 1 और 2, दो ही है हमारे पास U1 और U2, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x माइनस U1 इंटरसेक्शन x माइनस U2, यही बनेगा। अगर हमारे पास आई सिर्फ 2 पॉइंट है 1 और 2, तो ये क्या होगा, x माइनस U1 इंटरसेक्शन x माइनस U2। ये तो आर्बिट्री है, इसलिए इंटरसेक्शन हमने बाहर लिख दिया, क्योंकि हम उसको लिख नहीं सकते हैं, इतना सारे हैं। अब 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस U1 यूनियन U2। किस लॉ से,
डी मॉर्गन्स लॉ से। तो वही मैंने यहाँ कर दिया, ये जो इंटरसेक्शन था अलग अलग, वो इंटरसेक्शन कहाँ आ गया, ये एक तरह से, ठीक है। तो U1 इन यूनियन U2, U2 यूनियन U3, यूनियन U4, यूनियन U5, यूनियन U6, इस तरह से बहुत सारे होंगे। तो उनको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ UI, I बिलोंग्स टू I। सो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ से। अब हम डेफिनेशन लगा देंगे टाउ की। टाउ की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ x माइनस a इज फाइनाइट देन दिस a मीन्स यहाँ पर यूनियन ऑफ UI जो होगा वो कहाँ होगा, बिलोंग्स टू टाउ होगा। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ। तो ये हमने दिखा दिया। सो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट्स दिखा दिए। देयरफॉर दिस टाउ विथ x, या सिंपल लिखना हो देन देयरफॉर टाउ इज टोपोलॉजी ऑन x। ये हमने शो कर दिया कि ये जो टाउ है दिस इज टोपोलॉजी ऑन x। और इस टोपोलॉजी को हम को फाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि यही है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कई बार कोफाइनाइट टोपोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो वो कुछ नहीं है, वो आपका ये है टाउ जो हमने लिखा है a सच दैट x माइनस a इज फाइनाइट यूनियन 5। ये है आपका कोफाइनाइट टोपोलॉजी वेयर x इज इनफाइनाइट सेट।